इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सबको मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS-MSSB बोर्ड द्वारा आज प्रवेशक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। इसमें पदों की संख्या आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कितने हैं, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी रही है और पर सीट कंपटीशन इस बार कितना है, यानी कि आज के पेपर में अटेंडेंस कितनी हुई है, टोटल आवेदन कितने प्राप्त हुए थे और कितने अभ्यर्थियों ने, महिला अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। तो सभी की चर्चा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे इसकी ऑफिशियली आंसर की आएगी तो उस पेपर की सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और जब रिजल्ट जारी होगा तो उस रिजल्ट में कट ऑफ के बारे में चर्चा, मार्क्स के फॉर्मूले के बारे में चर्चा, सभी आपकी चर्चा इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। यानी कि टोटली प्रवेशक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर अधीनस्थ बोर्ड देता है तो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आज का पेपर आपका कैसा हुआ और आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पदों की संख्या कितनी है, उसके बाद बात करूंगा आज के पेपर में कितने महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया है, पर सीट कंपटीशन कितना है, और उसके बाद बात करूंगा कट ऑफ के बारे में चर्चा कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कट ऑफ में थोड़ा अंतर आएगा। तो आप देख सकते हो, प्रवेशक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आज आयोजन किया गया है। टोटल 202 पदों के लिए, कितने के लिए, 202 पदों के लिए। ये सीईटी के अंडर भर्ती परीक्षा नहीं थी, ये बिना सीईटी वाली थी। तो इसमें 202 टोटल पद थे, जिसमें नॉन टीएसपी के 175 पद थे। कितने थे? नॉन टीएसपी के 175 थे और टीएसपी के आपके 27 पद थे। टीएसपी के कितने थे? 27। अब नॉन टीएसपी में 175 पद और टीएसपी में जो 27 पद है वो कैटेगरी वाइज बताता हूँ कौन सी कैटेगरी में कितने पद हैं, और फिर बात करूंगा कितने महिला विद्यार्थियों ने आज परीक्षा में भाग लिया था। तो सबसे पहले नॉन टीएसपी की बात करें तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। टोटल 175 पद है, जिसमें जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला के 51 पद है, विधवा के 4 है और परित्यक्ता के 1 है। अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति में सामान्य महिला के 23 पद है, विधवा का 1 है और परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में सामान्य महिला के 36 पद है, विधवा के 2 पद है, परित्यक्ता के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य महिला के 30 पद है, विधवा के 2 पद है, परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग में सिर्फ सामान्य कैटेगरी में महिला में 7 पद है। ये परीक्षा में सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आप देख सकते हो सामान्य महिला के 14 पद है, विधवा का 1 पद है और परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। 12 जिले की शहरिया जनजाति की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो सिर्फ सामान्य महिला के 3 पद है। कितने पद है? 3 पद है। नॉन टीएसपी में कैटेगरी वाइज के बाद मैं बात करूँगा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आते हैं दिव्यांगजन। तो आप देख सकते हो बीएलवी में 2 पद है, एचआई में 2 पद है, एलडीसीपी में 1 पद है, आईडीएमआई एसएलडी में देखा जाए तो 1 पद है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 7 पद है, एससी कैटेगरी में 3 पद है, एसटी कैटेगरी में 4 पद है, ओबीसी में 4 पद है, ईडब्ल्यूएस में 1 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी में आपके 3 पद है। ये तो आपकी बात थी नॉन टीएसपी की। अब बात करूंगा टीएसपी कैटेगरी में जो 27 पद है वो कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि किस तरह से है, और उसके बाद चर्चा करूंगा कि आज कितने महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है और इस परीक्षा के लिए टोटल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे बोर्ड को। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले टीएसपी कैटेगरी में बात करें तो टीएसपी कैटेगरी में 27 पद में से जनरल कैटेगरी में सामान्य महिला की बात करें तो 12 पद है, विधवा का 1 पद है, परित्यक्ता का 1 भी पद नहीं है। अनुसूचित जाति में बात करें तो अनुसूचित जाति में सामान्य महिला का 1 पद है, विधवा और परित्यक्ता के लिए कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में सामान्य महिला के 12 पद है, विधवा का 1 पद है और परित्यक्ता के लिए 1 भी पद नहीं है। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करूं टीएसपी की तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हो बीएलवी का 1 पद है और उसके बाद एचआई में कोई पद नहीं है, एलडीसीपी में भी कोई पद नहीं है, आईडीएमआई एसएलडी में भी कोई पद नहीं है। अब बात करता हूं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1 पद है, एससी कैटेगरी में कोई पद नहीं है, एसटी कैटेगरी में 1 पद है और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए कोई भी पद नहीं है। ये तो आपका था पदों का वर्गीकरण। अब बात करता हूँ आज के पेपर में। अब आज के पेपर की अटेंडेंस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यह भर्ती प्रक्रिया के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए हैं बोर्ड को वो टोटल 14,977 महिला अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इनमें से कितने स्टूडेंट ने आज परीक्षा में
प्रेजेंट रहे उसके बारे में बता देता हूँ। इस परीक्षा का सेंटर आपके 7 जिलों में आया था। तो सबसे पहले अजमेर की बात करें तो अजमेर में आप देख सकते हो टोटल कैपेसिटी 1834 थी, जिसमें से 1170 जने ही प्रेजेंट रहे थे। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में कैपेसिटी 906 थी, जिसमें से 549 ही प्रेजेंट रहे थे। बीकानेर जिले की बात करें तो बीकानेर में कैपेसिटी थी 1467 की, जिसमें से 917 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। जयपुर की बात करें तो जयपुर में टोटल 4681 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, जिसमें से 2708 महिलाओं ने भाग लिया था। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में 1797 महिला अभ्यर्थियों ने कैपेसिटी थी, जिसमें से प्रेजेंट थे 1164। कोटा की बात करें तो कोटा में 1321 महिला अभ्यर्थियों की कैपेसिटी थी, जिसमें 851 प्रेजेंट थे। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में आपके 2971 महिला अभ्यर्थियों की कैपेसिटी थी, जिसमें 2017 आपके प्रेजेंट रही है। तो टोटल देखा जाए तो 14,977 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें से सिर्फ 9,376 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया। तो अब जो कंपटीशन है 202 पदों के लिए, तो ये सिर्फ इतनी 9,376 महिला अभ्यर्थियों में ही है, क्योंकि जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी तो वो कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो अब बात करता हूँ पर शीट कंपटीशन कितना है। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब बात करते हैं। तो अब बात करें तो 202 पदों के लिए 9,376 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया। तो पर सीट की बात करें तो पर सीट लगभग आपके 47 महिला अभ्यर्थी, यानी कि एक सीट के लिए 47 महिला अभ्यर्थियों में कंपटीशन है। अब देखना होगा कि इन 47 एक सीट के लिए कौन महिलाएं हैं वो सीट को हासिल करती हैं। उससे पहले आपने आज के पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैं आपको पांचों ऑप्शन को लेकर कल भी आपको एक वीडियो बताया था, उसमें आपने देखा होगा मैंने आपको बताया था कि पांचों ऑप्शन अगर आपने क्वेश्चन नंबर की, जैसे कि आपका पेपर 200 नंबर का है और जैसे कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन थे, तो 150 में से अगर आपने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, फिर चाहे आपके 120 क्वेश्चन से हो रहे तो भी आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और पांचों ऑप्शन की वजह से कट ऑफ पर भी थोड़ा असर आता है, क्योंकि कट ऑफ में ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनके 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने 10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए, तो वो उस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो आपके 150 क्वेश्चन थे आज के पेपर में और 150 ही थे वैसे भी, तो 10% यानी 15 क्वेश्चन, अगर आपने पेपर में 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और 15 से कम खाली छोड़ने पर आपका जो नेगेटिव के तौर पर 1/3 नंबर काट दिया जाएगा। बाकी पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपने गोला नहीं भरा तो आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर है वो काट लिया जाएगा, क्योंकि ये नया रूल है। अब लास्ट ईयर में आपको बता देता हूँ कट ऑफ कितनी गई थी। तो आप देख सकते हो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की आप देख सकते हो, जो ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको 200 नंबर में से ही बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में फीमेल की आप देख सकते हो 110.067 गई थी, इस बार इतनी नहीं जाएगी, थोड़ी कम रहेगी। WD की कट ऑफ आपसे देख सकते हैं 91.2752 गई थी। DB की कट ऑफ 95.302 गई थी। और जैसे कि आपने ANM में भी देखा होगा, इस बार कंपटीशन बहुत टफ था और महिला अभ्यर्थियों के लिए थी ANM भर्ती परीक्षा, तो उसमें भी कट ऑफ बहुत ही कम गई थी। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी 96.6443, WD की गई थी 68.4564, DB की गई थी 79.1946। इसके बाद ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में बात करें तो फीमेल की कट ऑफ गई थी 89.9329, WD की गई थी 69.7987। इसके बाद OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई थी 104.698, WD की कट ऑफ गई थी 84.5638 और DB की कट ऑफ गई थी 88.5906। उसके बाद MBC कैटेगरी की बात करें तो MBC कैटेगरी में लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी फीमेल की 93.9597, WD की गई थी 80.5369, DB की कट ऑफ 80.5369 गई थी, यानी WD और DB की सेम रही थी कट ऑफ। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करें तो एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 60.4027, स्पोर्ट्स पर्सन की गई थी 68.4564, BLB की गई थी 73.8255, HI की गई थी 57.7181, LDCP की गई थी 103.3557। इस बार कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, इससे कम रहेगी हर कैटेगरी में, आप मान के चलिए। अब बात करता हूँ TSP की कट ऑफ कितनी गई थी। तो कि TSP में आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई थी 104.698। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करता हूँ SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई थी 95.302। उसके बाद आपकी ST कैटेगरी में देख सकते हैं फीमेल की कट ऑफ गई थी 92.6174। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बात करें तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आपका कोई पद नहीं है यहाँ पर, तो ये था। और मार्क्स का फॉर्मूला भी इस बार थोड़ा आपका ऐड होगा नया,
लास्ट ईयर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए ये फॉर्मूला था। लेकिन इस बार आपके जो माइनस के बाद जो 5 ऑप्शन को लेकर फॉर्मूला, जैसे कि आपने एएनएम जीएनएम एग्जाम में देखा होगा, नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वो भी इसमें देखने को मिलेगा। बाकी इसकी चर्चा तो बाद में रिजल्ट के टाइम पे ही कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसकी कट ऑफ आपने आज के पेपर में कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जैसे ऑफिशियली आंसर की आएगी उसके बाद आपको एक अलग से वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें पूरी पेपर की चर्चा की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन